अब एक छोटा सा टॉपिक और कर लेते हैं। nवें सेकंड में विस्थापन। हमने गति के समीकरण पढ़े थे और हम याद कर लेते हैं थोड़ा सा उनको। 3 गति के समीकरण हैं। पहला है v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। ये गति के 3 समीकरण हैं हमारे पास। अब एक nवें सेकंड में अगर हमें, nवें सेकंड का क्या मतलब है, तो हमने ये देखा कि एक वस्तु इस तरह से गति करती है और मान लो ये 10 सेकंड तक गति करती है। अब 0 से स्टार्ट किया हमने घड़ी को और 10 सेकंड में वस्तु ने कितना विस्थापन तय किया, इतना। इस विस्थापन को ज्ञात करने के लिए, t समय में तय किए गए विस्थापन को ज्ञात करने के लिए हमारे पास समीकरण है, ये रहा। त्वरण नियत होना चाहिए। अब यहां पे कहीं पे 9 सेकंड इसको पूरे हो गए होंगे। अब 2 अलग अलग चीजें हैं, 2 अलग अलग चीजों को सोचिए। एक तो ये है 10 सेकंड में विस्थापन, 10 सेकंड में विस्थापन। 10 सेकंड में विस्थापन का क्या मतलब है, यहां से लेके यहां तक का पूरा विस्थापन, 0 से लेके 10। और एक चीज हम लिखते हैं 10वें सेकंड में विस्थापन, 10वें सेकंड में विस्थापन। इसका क्या मतलब है, 10वें सेकंड का मतलब 9 सेकंड पूरा होने के बाद 9 से 10वां सेकंड इतना सा विस्थापन जो है उसकी बात कर रहे हैं हम। इसको बोलेंगे 10वें सेकंड में विस्थापन। तो वही हम बात करने जा रहे हैं nवें। यहाँ n की जगह 10 ले लिया है, कुछ भी मान हो सकता है। तो अभी हम जो समीकरण बनाएंगे, जो सूत्र बनाएंगे, वो सिर्फ 1 सेकंड का विस्थापन देगा उस nवें सेकंड का। ठीक है, तो निकालते हैं इसको। कैसे निकालेंगे, तो n, अब 10 की जगह n का बारे में बात कर लेते हैं। तो हमने यहां से यहां तक n सेकंड, टोटल कितना समय लगा, n सेकंड। तो यहाँ n-1 कहीं यहां होगा, n-1। और हमने ये मान लिया कि टोटल n सेकंड में कितना विस्थापन तय होता है, s1, और n-1 सेकंड में कितना विस्थापन तय होता है, s2। तो सिर्फ अगर हमें nवें सेकंड में विस्थापन ज्ञात करना है तो हमें s1 माइनस s2 कर देंगे, पूरा n सेकंड तक का ज्ञात कर लेंगे, n-1 सेकंड तक का पूरा ज्ञात कर लेंगे और घटा देंगे। घटाने से हमें सिर्फ इतना विस्थापन मिल जाएगा और वही हमारा nवें सेकंड का विस्थापन होगा। अच्छा, n सेकंड तक का कुल विस्थापन निकालने के लिए ये रहा सूत्र कुल के लिए। तो यहाँ पे s1 का मान निकाल लेते हैं और वहाँ मान रख देंगे। तो un कितने समय के लिए निकाल रहे हैं, t की जगह हम रख देंगे n, माइनस प्लस हाफ an स्क्वायर, माइनस s2 की जगह, अब s2 में कितना n-1 सेकंड तक के लिए निकालना है, तो n-1 रख दो t की जगह। इस तरह से हमने हल कर दिया। अब ये स्क्वायर को खोल लो थोड़ा, तो un माइनस u प्लस 1/2 a n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1। तो यहां से आप देखेंगे ये un से un कट जाएगा और 1/2 a n स्क्वायर से, तो ये 1/2 a n स्क्वायर बच गया और ये माइनस माइनस हो गया, ये प्लस u प्लस 1/2 a n स्क्वायर, और ये माइनस, ये हो गया माइनस का, और ये माइनस और अंदर जाएगा तो माइनस 1/2 a माइनस 2n प्लस 1। तो n स्क्वायर को अलग गुणा कर लिया, इसको पूरे को अलग एक साथ रख दिया, तो 1/2 n स्क्वायर से ये भी कट गया, तो ये बच गया u प्लस, इस माइनस को अंदर गुणा कर लेते हैं, तो ये हो गया 1/2 a 2n माइनस 1। आप देख रहे हैं कि माइनस से हमने अंदर गुणा कर लिया है, तो ये माइनस का जो 2n है वो प्लस का हो गया है, और ये माइनस इधर गुणा होके ये -1 कर दिया। तो ये क्या है, फॉर्मूला आ गया हमारे पास nवें सेकंड में विस्थापन ज्ञात करने के लिए। तो अब हम चैप्टर 3 कंप्लीट कर चुके हैं। आप इस पूरे चैप्टर को लिख लेंगे, जैसा कि हमने आपको परिभाषाएं लिखाई हैं, लिख लेंगे और
इसको अच्छे से तैयार कर लें। ठीक है, तो आप इसी तरह जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।